हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि बीपीएससी एग्रीकल्चर वैकेंसी 2024 जो कि आपका निकल आया है। बिहार कृषि विभाग में आई 1091 पदों पर नई बहाली 2024 में। यानी कि आपका जो बिहार बीपीएससी इसको ये कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। बीपीएससी एग्रीकल्चर वैकेंसी आया है जो कि आपका 1051 पद पे इसका बहाली है, ठीक है ना। यानी कि 1051 पद पे इसका बहाली है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है, चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर वैकेंसी 2024 आ गया है आपका, जो कि बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पोस्ट नेम है आपका एसडीएओ, असिस्टेंट डायरेक्टर बीएओ, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी है 1051। एलिजिबिलिटी क्या है कि बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि आप लोग बीएससी अगर किए हैं तभी आप लोग इस चीज़ को फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर का दिया गया है, ठीक है ना। जो कि आज ही मतलब इसका शायद फॉर्म भराना आपका शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, ठीक है ना। 15 तारीख से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जॉब लोकेशन बिहार रहने वाला है, मतलब कि ये बीपीएससी का है, यानी कि बिहार स्टेट का है। तो जॉब भी आपका बिहार में ही रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट इसका कब तक है? तो 28/1/2024 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट डेट में क्या है? नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि। तो ये 10 तारीख को जारी हुआ था आपका नोटिफिकेशन, और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि यानी कि 15 तारीख। हम पहले भी बोल चुके हैं कि 15 तारीख से इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, जिसका कि लास्ट डेट है 28 तारीख तक। यानी कि इसमें 13 दिन ही मतलब दिया गया है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका अनरिजर्व के लिए 750 रुपया है, SC ST के लिए 200 रुपया है, PH के लिए 200 रुपया है, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये। यानी कि आपका जो बिहार स्टेट से अलग कोई भी स्टेट से भर रहे हैं आप लोग, तो उसको भी 750 रुपया ही लगेगा, जो कि अनरिजर्व कोटा के लिए है, ठीक है ना। और अन्य सभी यानी कि आपका OBC हो गया, BC हो गया, BC1 और BC2, ये सब के लिए भी कितना भराया जाएगा? तो कितना लगेगा? 750 रुपया ही मतलब फॉर्म भरने में पैसा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि कृषि विभाग वैकेंसी 2024 बिहार पोस्ट एंड वैकेंसी डिटेल, यानी कि कहाँ कहाँ कितना कितना है। तो चलिए हम डिटेल आपको बताते हैं कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक आत्मा, सहायक निदेशक एवं समकक्ष, इसका कुल रिक्ति कितना दिया गया है? तो 1500 दिया गया है। वेतनमान कितना है? लेवल 9, यानी कि जो आपका वेतन मिलने वाला है वो लेवल 9 का रहने वाला है। सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण का भी 19 सीट है, जिसका ये भी लेवल 9 का ही रहने वाला है। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, इसमें सीट कितना है? तो 11 है, ये भी लेवल 9 का ही वेतन रहने वाला है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें कुल रिक्ति कितना है? तो 866। यहाँ देख सकते हैं कि आपका 2 में ज़्यादा सीट अवेलेबल है, जिसमें कि 866 और 1500। इसमें वेतन आपका लेवल 7 का रहने वाला है। 1500 सीट किस में? अनुमंडल कृषि में। और यहाँ देख सकते हैं प्रखंड कृषि, ये दोनों सीट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हैं, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो यहाँ देख सकते हैं कि पहला नंबर में है बिहार कृषि सेवा कोटि 1, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, आत्मा सहायक निदेशक एवं समकक्ष, किसी भी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री BSc एग्रीकल्चर रहना चाहिए, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा, बिहार कृषि सेवा कोटि 2 सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण, मान्यता प्राप्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री, ठीक है ना। तो आपका प्राप्त एग्रीकल्चर में रहना चाहिए, जो कि आपका कहाँ से रहना चाहिए? यूनिवर्सिटी से रहना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है? बिहार कृषि सेवा कोटि 5 पौधा संरक्षण सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय में इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन पौधा संरक्षण में स्नातक की उपाधि, ठीक है ना। तो मान्यता इसमें भी कृषि विश्वविद्यालय से रहना चाहिए। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि BSc एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो ये भी आपका सारा मतलब कहाँ से रहना चाहिए डिग्री? तो कृषि विश्वविद्यालय से ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या रखा गया है। तो 1/8/2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
अलग अलग वर्गों के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित होना चाहिए। जैसे कि अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष दिया गया है, यूआर महिला यानी कि अनरिजर्व महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है, बीसी ईबीसी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है, एससी एसटी को कितना दिया गया है तो 42 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ एज लिमिट यही है आपका, अच्छी तरह से आप लोग समझ गए। अनरिजर्व के लिए 37 है, अनरिजर्व महिला के लिए 40 है, बीसी ईबीसी पुरुष एवं महिला के लिए 40 वर्ष है, एससी एसटी के लिए कितना है तो 42 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि बिहार एग्रीकल्चर वैकेंसी 2024 सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है तो बिहार ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वैकेंसी 2024 सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर इन बिहार तथा असिस्टेंट डायरेक्टर का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से होगा। लिखित परीक्षा में कितना अंक पूछेगा तो 600 अंकों की होगी, जिसमें से सामान्य हिंदी के लिए 100 अंक, समान हिंदी के लिए कितना अंक रखा गया 100 अंक, समान ज्ञान के लिए कितना रखा गया 100 अंक, तथा पद से संबंधित विषयों के लिए 200 अंकों की 2 पेपर होंगे। ठीक है ना। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, यानी कि साक्षात्कार कितना अंकों का 50 अंकों का होगा, जिसमें कि हिंदी और सामान्य विज्ञान एक 100 अंक का होगा। अब बाकी जो संबंधित विषयों में होगा तो उसमें कितना अंक का रहने वाला है तो 200 अंकों का रहने वाला है। ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर वैकेंसी 2024 से संबंधित अन्य जानकारी, तो यहाँ क्या है 100 अंकों की सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, किंतु इसके प्राप्तांक को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। एससी एसटी उम्मीदवारों को एक जाति प्रमाण पत्र तथा 2 स्थानीय निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। बीसी ईबीसी उम्मीदवारों के पास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल होना जरूरी है। विवाहित महिलाओं का जाति निवास एनसीएल उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए। सभी वांछित प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति निवास, एनसीएल आदि अंतिम तिथि 28/1/2024 तक का निर्गत होना चाहिए। ठीक है ना। तो महिलाओं का जाति निवास कहाँ का रहना चाहिए, उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये 100 का जो समान हिंदी होगा इसमें आपको उत्तीर्ण होना है ये, लेकिन आपका शामिल नहीं होगा। ठीक है ना। और जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एससी एसटी को भी लगने वाला है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहीं पे इसका ख़त्म होता है कहानी पे, और आप लोग इसका तैयारी में जुड़ जाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।